आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद पर आशीर्वाद दे रही हैं। शुभाशीषों की, वरदानों की झड़ी लग गई है। और हनुमान जी की तो आनंद का कोई पारावार नहीं है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अब अगला वरदान दिया। क्या दिया? कि हनुमान तुम अमर अजर रहोगे, सदा रहोगे, शाश्वत हो तुम। अजर अमर गुण निधि सुत हो, और गुणों के भंडार रहोगे तुम। सारे गुण तुम्हारे पास रहेंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वर भी इसी समय हनुमान जी को सीता जी ने दिया था। कहा कि जितनी भी सिद्धियां हैं, निधियां हैं, हनुमान सब तुम्हारे पास रहेंगे। तुम जिसको चाहो उसको सब कुछ दे सकते हो। भंडारे भरती रही जगत जननी माँ सीता जी। हनुमान जी के भंडारे भरे जा रहे हैं, खजाने भरे जा रहे हैं उनके। अमर अजन गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। कह रही हैं पुत्र हनुमान, रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। कृपा करना ही काफी होता है। और क्या कह रही हैं कि बहुत कृपा करें, बहुत कृपा। और कह कौन रहा है? सीता जी। सीता जी जो बात कहते हैं, क्या राम जी उस बात की उपेक्षा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तत्काल वह बात पारित हो जाएगी और सक्रिय हो उठेगी तत्काल। सीता जी कह रही हैं कि पुत्र हनुमान, रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, कृपालु रहेंगे सदा। करहूँ कृपा प्रभ अस सुन काना। हनुमान जी ने सुना कि सीता जी ने क्या कहा कि कृपा प्रभ अस सुन काना। अपने कानों से सुना कि अरे सीता जी ने कहा है कि प्रभु तुम पर बहुत कृपा करेंगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बस प्रेम में मगन हो गए कि सीता जी ने कह दिया कि हनुमान जी तुम पर राम जी बहुत कृपा करें, बहुत कृपा करें। और क्या चाहिए? रसमग्न हो गए, लवलीन हो गए, निमग्न हो गए गहरे प्रेम में। सब कुछ मिल गया। सीता जी भी प्रसन्न हो गई। बार बार नाइस पद सीसा। और हनुमान जी, उनकी तो दशा, बार बार सीता जी के चरणों में अपना मस्तक टिका रहे हैं। बार बार मस्तक टिका टिका कर नमस्कार कर रहे हैं। तृप्त ही नहीं हो रहे, तृप्त ही नहीं हो रहे। बार बार नाइसी पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं हनुमान जी, अब कृत्य भय हूं मैं माता, कि अब मैं कृतार्थ हो गया हूं माता। अब से पहले तो बस रूखा सूखा ही था, खाली खाली था। आपने अब मुझे चिन्मय कर दिया, मृणमय से चिन्मय कर दिया। मुझे वह वरदान दे दिया जो किसी को भी प्राप्त नहीं होता, कि राम तुम पर बहुत कृपा करें। और बाकी ये रिद्धि सिद्धियां, ये निधियां, इन सब से हनुमान जी का कोई रस नहीं। धन संपत्तियों में कोई रस नहीं। सारा रस तो है राम की कृपा में। अब कृत्य भय हूं मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। क्योंकि आपकी जो आशीष है ना सीता माता, जगत में विख्यात है कि वह अमोघ है।
वह चूकती नहीं है। संसारी लोगों की आशीषें भी क्या कोई आशीष हैं? किसी ने पैर छू दिया तो कह दिया सदा सुखी रहो। अब उसके सुखी रहने से कोई सुखी थोड़ी ना रह लेगा। वाणी में तेज नहीं है। आशीर्वाद उसी के फलीभूत होते हैं जिसकी वाणी में तेज होता है, जिसकी वाणी में दिव्यता का वास होता है, पवित्रता होती है, शुद्धता होती है। उसी के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। और सीता जी, उनका तो विख्यात है कि यदि उन्होंने किसी को कोई आशीर्वाद दे दिया तो वह अचूक है, वह निश्चित फलेगा ही फलेगा। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। अब हनुमान जी को ध्यान आया कि भैया रे कब से मारा मारा फिर रहा है। भूख लगाई, भूख लगाई। कितने आदर सत्कार के मौके मिले पर कहीं ध्यान ही नहीं दिया। कह रहे थे जब तक राम काज नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भूख प्यास सब भूल चुके थे। अब जब कार्य सिद्ध हो गया, अब भूख लगाई। अब भूख लगाई तो वानर को भूख लगाई और सामने फल दिखाई दें, तब लाग देख सुंदर फल रूखा। और सामने सुंदर फलों के रूख थे। रूख कहते हैं वृक्ष को, बड़े बड़े पेड़, उनको रूख कहते हैं। तो इन बड़े बड़े रूखों पर सुंदर सुंदर और मीठे मीठे रसदार फलों को देखकर तो हनुमान जी को और भूख लगाई। अब क्या करें, कैसे खाएं? सुन सुत कर ही विपिन रखवारे। अब सीता माता भी व्याकुल हो गई कि पुत्र को भूख लगी है, क्या करें? राक्षस चारों तरफ फैले हुए हैं। चाहती तो है कि हनुमान जी भरपेट खाएं, पर खाएं कैसे? तो कहती हैं सुन सुत कि पुत्र सुन कर ही विपिन रखवारे। इस वन की, अशोक वाटिका की राक्षस रखवाली करते हैं, वो पहरेदार हैं, रक्षक हैं। परम सुभट रजनी चर भारी, बड़े भारी योद्धा हैं ये राक्षस, साधारण नहीं है। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी क्या कहते हैं कि माता, इनकी चिंता छोड़ दीजिए, इनका मुझे कोई भय नहीं है, इन राक्षसों का कोई नहीं। तिनकर भय माता मोहि नाही, माता इनका मुझे कोई भय नहीं है। ये राक्षस वगैरह जो भी कुछ हैं, जो तुम सुख मानो मन माए। यदि आप मन में सुख मानती हैं, सुख मानती हैं अर्थात आपको उचित लगता है, आपकी अनुमति है तो मुझे भूख लगी है और ये फल सामने हैं। राक्षसों की बात आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आपकी अनुमति हो तो मैं खाऊं। अब देखिए जो वरदान दिया बल और शील का, हो तात बलशील निधाना। अभी वर दे के चुकी थी ना, और पहले ही हनुमान जी हैं, लेकिन अब तो स्टैंप लग गई, मोहर लग गई, हस्ताक्षर हो गए सीता जी के। सीता जी ने कहा था कि हो तात बलशील निधाना। बल बहुत है हनुमान जी में, चिंता नहीं कर रहे राक्षसों की, लेकिन शील भी कितना है, शिष्टाचार कितना है कि बिना सीता माता की अनुमति के एक फल की नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। इनकी अनुमति, रावण की नहीं चाहिए, माँ की अनुमति चाहिए, माँ दे दे बस अनुमति। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कयहु जान की जाहूं। हनुमान जी का बल, बुद्धि और विवेक देखकर जानकी जी ने कहा जाओ जाओ पुत्र जाओ, खूब फल खाओ, मेरी अनुमति है, जाओ। रघुपति चरण हृदय धर तात, मधुर फल खाओ। प्रभु श्री राम के चरण कमलों को अपने हृदय में उनका ध्यान धरो और जी भर के फल खाओ, जितने मर्जी खाओ। अनुमति मिल गई।
बस अब क्या था, अब होगा खेल शुरू। अब हनुमान जी को कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई संकोच नहीं, अब कोई गोपनीयता नहीं। चले वो नाई सिर बैठे हूँ बागा। और अनुमति मिलते ही हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में अपना माथा टिकाया और बाग में घुस गए। फल खाए से तरु तोरे लागा, खूब फल खाए, फेंक फेंक कर मारे राक्षसों को, वृक्षों को तोड़ डाला। रहे जहाँ बहु भट रखवारे, बहुत सारे भयानक राक्षस रखवाले थे वहाँ पर। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, आए हनुमान जी को पकड़ने, कुछ को तो मार ही डाला हनुमान जी ने वहीं पर, राक्षसों को। जो बच गए किसी तरह से वो भागे रावण के पास और बोले जाके कि महाराज, अशोक वाटिका में तो एक घुसपैठिया आ गया है, और अशोक वाटिका अति संवेदनशील क्षेत्र, इतना संवेदनशील कि रावण के अतिरिक्त और कोई वहाँ नहीं जा सकता था। सबका प्रवेश प्रतिबंधित था, मात्र रावण के। ये आज्ञा थी रावण की, मेरे अतिरिक्त कोई अशोक वाटिका में नहीं जाएगा। और घुसपैठिया आ गया, न केवल आ गया, रक्षकों को मार डाला, कुछ को घायल कर दिया। नाथ एक आवा कप भारी, जो बच गए थे रोते चीखते पुकारते रावण के पास गए और बोले कि हे नाथ, एक बहुत बड़ा बंदर आ गया है। ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी, उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। जो भी उसका सौंदर्य था सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। खाए से फल और बिटप उपारे, फल खा लिए, वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। रक्षक मर्द मर्द मही डारे, और जो रक्षक थे उसके सैनिक थे, मसल मसल कर भूमि पर मार डाला उनको, बड़ी दुर्गत की। सुन रावण पठहूँ फटनाना, रावण ने सुना और बहुत सारे भयानक राक्षसों को साथ भेजा, योद्धाओं को, जाओ तिन्हें ही देख गरजेहूँ हनुमाना। वे पहुँचे, उनको देखते ही हनुमान जी बहुत भयंकर गर्जना की उन्होंने। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछ अधमारे। और क्या हुआ, हनुमान जी ने जो भी राक्षस आए थे सब मार डाले, कुछ अधमरे रह गए। वो अधमरे प्राण बचाकर भागे, पहुँचे रावण के पास। पुनि पठहूँ ते अच्छ कुमारा, रावण चिंतित हो गया कि ये है क्या बात, एक वानर और उसने मेरे इतने महान योद्धाओं को मार डाला, हो क्या रहा है। उसने अपने पुत्र जो कि महाबलशाली था अक्षय कुमार, उसे कहा पुत्र तुम जाओ और उस वानर को निपटो जाकर। पुनः पठूं तही अच्छ कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। वो अपने साथ एक से एक महान योद्धाओं को लेकर चला राक्षसों को हनुमान जी के साथ युद्ध करने। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुन गर्जा। हनुमान जी ने आते देखा कि एक और बलवान राक्षस आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, आवत देख बिटप गही तरजा, एक बहुत बड़ा वृक्ष उठाकर फेंक कर मारा। ताहि निपात महाधुन गर्जा, और उसे मारकर फिर घोर गर्जना के, घोर गर्जना। कछु मारे सी कछु मरदेस, कछु मिलिए सी धूर धूर, कछु पुण्य जाई पुकार प्रभु, मरकट बलभूर। क्या हुआ, उनमें से कुछ को तो मार डाला हनुमान जी ने जो अक्षय कुमार के साथ आए थे, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया, सबको घुमा घुमा के मारा खूब। पुण्य कछु जाए पुकारे, उसके बाद भी कुछ बच गए। हर बार कुछ तो बच के भाग ही जाते हैं ना, बच गए, भागे, पहुँचे। महाराज आपका पुत्र मारा गया,
हनुमान जी ने इतने राक्षस मारे जो भी आए अशोक वाटिका में, मारे तो मारे, रावण का पुत्र भी मार डाला। अब पुत्र रावण का मार दिया जाए उसी की ही लंका में, इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच, इतने सैनिकों के बीच, योद्धाओं के बीच, बलवानों के बीच अक्षय कुमार को मार दिया। बात अब तो अति गंभीर, गहन गंभीर। कछु मारे सी कछु मरदेश, कछु मिलिए सी धरिधूर, कुछ पुनि जाए पुकारे प्रभ, मरकट बल भूर। कहने लगे कि महाराज वो जो बंदर है वो साधारण बंदर नहीं है, अति बलशाली है, जो जाता है उसी को मार डालता है। सुन सुत बंद लंकेश रेसाना। अपने पुत्र का वध सुनकर लंकेश क्रोध में भर गया। क्रोधी तो वैसे ही था रावण, और पुत्र को मार डाला, तब तो क्रोध देखने योग्य था। पठैस मेघनाथ बलवाना। और अब मेघनाथ को कहा कि मेघनाथ तुम जाओ, क्योंकि मेघनाथ लंका का आधार स्तंभ, महान बलशाली। मेघनाथ को कहा तुम जाओ। मारस जन सुत बांधे सुताही, देखी कपि कहाँ कर आही। और कहा कि सुनो पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, मारना नहीं। मार दिया तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा ये बंदर कौन है, कहाँ से आया, किसने भेजा इसे, इसका उद्देश्य क्या था लंका में आने का। इसे जीवित पकड़ कर लाना, मारना मत। और अब तो वैसे ही नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इसने तुम्हारे भाई का वध किया है, मेरे पुत्र को मारा है, तो अब तो इसे यूं ही साधारण मृत्यु नहीं मिलेगी। अब जो इसे मृत्यु दी जाएगी वो सबसे अलग, लेकिन उससे पहले इसे पूछताछ की जाएगी, तो इसे जीवित पकड़ कर लाना। चला इंद्रजित अतुलित योद्धा। मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी था, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र को उसने जीत लिया था। इंद्र को जीतते ही रावण ने उसको नाम दिया इंद्रजीत, एक पदवी है ये उसकी, इंद्रजीत। और महाबलवान ऐसा था कि मूल नाम मेघनाद, बादलों की गरज, यह नाम था उसका, बादलों की गरज, मेघनाद। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। अतुलित योद्धा, उसके समान कोई अन्य योद्धा ना था। लंका में सबसे अधिक बलशाली योद्धा मेघनाद। तो वो इंद्रजीत चलता है अब हनुमान जी से लड़ने के लिए। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। और उसके भाई को मार डाला, यह सुनकर तो इंद्रजीत अति क्रोधित। कपि देखा दारुण भट आवा। हनुमान जी ने देखा एक बहुत ही भयानक योद्धा आ रहा है। देखते ही समझ गए कि योद्धा तो अति बलशाली है ये। कटकटाई गर्जा और धावा। हनुमान जी ने तब कटकटा कर अपने दांत कटकटाए, गुस्से में गरजे और उसकी तरफ दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा हनुमान जी ने। बिरथ कीनी लंकेश कुमारा। फेंक के मारा रथ पर, वह वृक्ष रथ टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया और इंद्रजीत रथ से नीचे आकर गिरा, बिना रथ का हो गया। बिरथ तोड़ डाला सारा रथ इंद्रजीत का। रहे महाभट ताके संगा, गह गह कपि मर्दई निज अंगा। मेघनाद के साथ बहुत बड़े बड़े योद्धा आए थे, बड़े बड़े योद्धा, बलवान योद्धा। गह गह कपि मर्दई निज अंगा। हनुमान जी उनको अपने अंगों से पकड़ पकड़ कर मसलने लगे, मारने लगे, मार डाला सबको। तिन्ही निपात ताहि सन बाजा। और सबको मारने के बाद फिर मेघनाद से भिड़ गए।
भिरे जुगल मानहु गजराजा। मेघनाद और हनुमान जी दोनों गुत्थम गुत्था भिड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दो बहुत बड़े बड़े हाथी आपस में लड़ाई कर रहे हों। मुट्ठी का मारी चढ़त तर जाए। हनुमान जी ने एक जोरदार मुक्का मारा इंद्रजीत को और भागकर पेड़ पर चढ़ गए। ताई एक क्षण मूर्छा आए। चक्कर खा गया मेघनाद एक ही घूसे में, और उसे मूर्छा आ गई, भूमि पर गिर गया। उठे बहोर कीनसी बहु माया। होश आया जरा सी देर बाद तो अनेक प्रकार की मायाओं से युद्ध करने लगा। जीत न जाई प्रभंजन जाया। और प्रभंजन जाया, यहाँ पवन पुत्र के लिए कहा है प्रभंजन जाया। प्रभंजन तूफान, पवन पुत्र नहीं कहा यहाँ प्रभंजन। पवन का ही रूप, जब पवन बहुत तेज बहता है तब तूफान बन जाता है। प्रभंजन, प्रभंजन कहते हैं तूफान को, साइक्लोन। तो कहते हैं ये जो प्रभंजन पुत्र है, इस प्रभंजन पुत्र पर जीत न जाए। उसकी किसी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्रजीत की सारी माया व्यर्थ गई, सब बेकार, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार। और तब उसने सोचा कि नहीं, यह कोई साधारण वानर नहीं है, इसके भीतर जो शक्तियां हैं उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र ही चलाना होगा। तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, संधान किया और छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र हनुमान जी की तरफ। कपि मन कीन विचार। हनुमान जी ने देखा कि ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ आ रहा है, विचार किया कि क्या करना चाहिए। जो ने ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। चाहते हनुमान जी तो ब्रह्मास्त्र को भी निष्क्रिय कर सकते थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यदि मैंने ब्रह्मास्त्र का भी निरादर कर दिया तब महिमा मिटई अपार, तो ब्रह्मा जी की महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा जी का मान रखना है, उनकी महिमा मिटानी नहीं है। अब जब मान रखना है तो क्या करना है कि ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर झेल लेना है, यही एक मार्ग है, फिर चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो। ब्रह्म बाण कपि कहूं ते ही मारा। परत्युहु बार कटक संघारा। और वो ब्रह्म बाण हनुमान जी के जाकर लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। ब्रह्म बाण लगते ही हनुमान जी वृक्ष से भूमि पर आकर गिर गए। परत्युहु बार कटक संघारा। और लेकिन भूमि पर गिरते गिरते भी उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मार डाला। ऐसे नहीं गिरे, बहुतों को मार डाला। ते ही देखा कपि मूर्छित भय हो, नाग पास बांधिस ले गए हो। मेघनाद ने देखा कि अब ये वानर मूर्छित हो गया है ब्रह्म बाण लगने के कारण। देखा सही अवसर है और मेघनाद ने हनुमान जी को बांध लिया, बांधकर रावण के पास ले गया। ऐसे हनुमान जी को वह वश में नहीं कर सकता था, संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं था। और मर्यादा देखिए हनुमान जी की कि ब्रह्मा जी का कितना मान रखा। वर दिया है ना कि बल और शील के तुम निधान हो जाओ मेरे पुत्र हनुमान। अब यहाँ शील, महाबली हैं, बलशाली हैं, समर्थ हैं, चाहते तो ब्रह्मास्त्र को एक क्षण में रोक देते, लेकिन नहीं, शीलता कि ब्रह्मा जी का अपमान नहीं करना, अन्यथा संसार क्या कहेगा
कि यही ब्रह्मास्त्र की शक्ति है। तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उसे अपने ऊपर झेल लिया। ये सारा दृश्य भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं, सारा सब दिखा रहे हैं, सुना क्या रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब क्या कहते हैं भगवान शिव, जास नाम जपि सुनु भवानी, कहते हैं सुन भवानी, जिनका नाम जपने से, जिन प्रभु श्री राम का नाम जपने से केवल भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी। ये जो ज्ञानी मनुष्य हैं, किसे ज्ञानी कहा है? जो राम के नाम में लीन रहते हैं। ऐसे ज्ञानी मनुष्य राम का नाम लेते हैं और अपने भव बंधनों को काट देते हैं। अब सुनो भवानी, उमा सुनो, ऐसे प्रभु श्री राम तासु दूत की बंद तरु आवा। सोचो बताओ, उनके दूत को भला कोई बांध सकता है? मेघनाद राम के दूत को बांध कर ले गया, तुमने देखा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं उमा, बताओ कि जिनका नाम मात्र लेने से भव बंधन कट जाते हैं, लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, और मैं स्वयं जिनका ध्यान धरता हूं, उनके दूत को भला कौन बांध सकता है? किसमें इतना बल, किसमें इतना साहस? तास दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लकी कब ही बंधावा। ये तो प्रभु का काम करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से। भगवान शंकर भी हनुमान जी का यशोगान गाने में पीछे नहीं रहते हैं। क्यों? रामदूत हैं। रामदूत को भगवान शंकर इतना उच्च स्थान देते हैं, इतना उच्च स्थान देते हैं कि उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। और हनुमान जी का तो बस एक ही भाव रहता है, एक ही भाव, राम काज करिबय को आतुर, राम काज करिबय को आतुर। सदा राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। और यही बात भगवान शंकर कह रहे हैं, प्रभु कारज लग कप ही बंधावा। राम काज करने के लिए कपि श्रेष्ठ ने स्वयं को बंधनों में बंधवा लिया। अन्यथा जिनका नाम मात्र लेने से बंधन कट जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, उनके दूत को भला कौन बांध सकता है? को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।